मंगलवार दोपहर में उपज को लेकर किसान और व्यापारियों के बीच हुए विवाद के दूसरे दिन व्यापारी धरने पर बैठ गए और सुरक्षा की बात पर अड़े रहे। वहीं दूसरी ओर किसान संगठन के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता और किसान आगर रोड स्थित चिमनगंज कृषि उपज मंडी में मंडी सचिव के ऑफिस में पहुंचे और यहां किसान संगठन ने मंडी प्रशासन की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आए एसडीएम राकेश शर्मा के समक्ष अपनी बात रखी। किसान संगठन ने किसान के पक्ष में बात रखते हुए कहा कि व्यापारी द्वारा जब उपज देखकर माल खरीदा गया तो फिर बाद में विवाद व्यापारी द्वारा क्यों किया गया। किसान संगठन ने कहा कि ये आज की बात नहीं है, इस तरह की स्थिति हमेशा बनी रहती है और उपज का सौदा होने के बाद किसान को तय राशि से कम का भुगतान कर मामले को शांत कर दिया जाता है। कल भी जब व्यापारी द्वारा किसान की उपज को खराब बताया गया और तय राशि देने से इनकार किया गया तो विवाद की स्थिति बन गई और किसान अपना आपा खो बैठा और व्यापारी से विवाद कर बैठा। बता दें कि यह सारी घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विवाद इतना बढ़ गया था कि शाम को मंडी सचिव शर्मा ने वस्तु स्थिति को देखते हुए चिमनगंज थाने में किसान के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर व्यापारी भी सुबह 11 बजे से मंडी प्रांगण में गणेश मंदिर के समीप धरने पर बैठे रहे, इस बात को लेकर कि आए दिन किसान द्वारा व्यापारी से विवाद किया जाता है और मारपीट भी की जाती है। इससे उनकी सुरक्षा कौन करेगा। एसडीएम शर्मा ने व्यापारी और किसान के समक्ष सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, पर दोनों पक्ष नहीं माने और व्यापारी वहीं धरने पर बैठे रहे। तो किसान संगठन नाराज होकर मंडी गेट आगे रोड पर पहुंच गए और चक्का जाम कर दिया। इधर मंडी में उपज लेकर देर रात से किसान परेशान होते रहे। मंडी सचिव उमेश शर्मा द्वारा कोई सूचना जारी नहीं की गई थी कि आज व्यापारी धरने पर रहेंगे और मंडी उपज की नीलामी नहीं होगी। सूचना जारी नहीं होने से किसान दिन भर परेशान होते रहे। मंडी में तो उनका ये कहना था, बोले न तो हम कुछ सुनेंगे न करेंगे, पूरा किसान संघ हमारे साथ है, वो यहाँ आएंगे और वो ट्राली तुला के जाएंगे। तो उनके आने के पश्चात हमने यहाँ पे आने के हम वालों को बोल दिया कि आप ट्राली तुलवा लीजिए, पर उस बोलने के बाद किसान ने अपशब्दों का, गाली कुत्ता, गाली गलौच, अभद्र भाषा जितना वो प्रयोग कर सकते थे उन्होंने प्रयोग किया। कम से कम अपने साथ 50 से 75 लोग कहीं और से बुलाए उन्होंने, या उनकी क्या मंशा थी, क्या माहौल बनाना था, ये राम जाने। पर जब स्थिति विकट दिखी, बहुत उलझी हुई दिखी, तो फिर मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि सेक्रेटरी साहब, आपके आदेश अनुसार भी मैंने जब ट्रॉली तुलाने का आदेश दे दिया है, हम वालों को बोल दिया है, पर ये किसान की मंशा सही नहीं दिख रही, आप यहाँ आ जाओ फ़ौरन। तो यहाँ आने के बाद फिर उन किसान ने और उनके साथ जितने भी लोग थे उन सब ने सेक्रेटरी साहब पे भी खूब गाली गलौच की, और मुझे तो और मंडी के सारे व्यापारियों को तो वो गाली गलौच कर ही रहे थे। जितनी झूमा झटकी कर सकते थे वो की। उसकी प्रत्यक्ष वीडियो क्लिप सभी मोबाइल रिकॉर्ड हो चुकी है, जो मैं आपको दे चुका हूँ। ये प्रकरण जो हमारे सोयाबीन के बीज का माल रहता है, तो इसमें उच्च गुणवत्ता का माल रहना चाहिए। तो उसमें जब देखा तो बीच में माल की हल्की क्वालिटी आई, उसकी शिकायत व्यापारी के द्वारा मंडी कमेटी को की गई थी। तो जो हमारे यहाँ टीम बनी हुई इसके द्वारा निरीक्षण किया गया, किंतु उनके द्वारा रेट कम करने का नहीं कहा गया किसान के द्वारा, तो उनको वही रेट दिलाए जा रहे थे और वो उनको वही रेट मिला और उनको मिला भी वही रेट। उसके बाद भी कुछ कतिपय उनके साथियों के द्वारा हमारे जो व्यापारी के साथ झूमा झटकी की गई, और उस समय हमारी जो मंडी की समिति है उसमें हमारे जो प्रांगण प्रभारी प्रीतम सिंह जी, श्री महेंद्र जी जैन, दीपक श्रीवास्तव और हमारे जो सुरक्षा अधिकारी, वो सभी लोग मौके पर मौजूद थे। उसके बावजूद भी इनके द्वारा झूमा झटकी की गई, जो ये ठीक बात नहीं है। मंडी के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके जो कार्यालय है उसमें कुछ किसान लोगों ने आके उनके कर्मचारी के साथ में झूमा झटकी मारपीट करने का प्रयास किया है। उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसको लेकर एफआईआर दर्ज व्यापारी के द्वारा कराई गई थी और पूरा व्यापारी एसोसिएशन ने यह कहा था कि उनके गिरफ्तारी हो। आज सवेरे मंडी के सब व्यापारी एकत्रित हुए और उसके बाद किसान के प्रतिनिधियों को भी आए और अपने प्रशासन के भी प्रतिनिधि आए। उनके सामने हमारे द्वारा यह कहा गया कि हम मंडी चालू करने को तैयार हैं, मगर कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों का पक्ष लेते हुए कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर वापस होना चाहिए।
हमने कहा भाई कानून अपना कार्य करे, जब कानून सम्मत जो कार्य वो होना चाहिए। और चूंकि मंडी के अंदर यदि किसी भी प्रकार की इस प्रकार के असामाजिक लोग कुछ भी कार्य करते हैं तो उस पर यदि रोकथाम नहीं होगी तो यहाँ करोड़ों रुपए का पेमेंट होता है, यहाँ 10,000 किसान प्रतिदिन 5 से 10,000 किसान आते हैं, तो ऐसे में कैसे सुरक्षा संभव होगी। तो उन्होंने वो वापस चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने चक्का जाम किया और उसके बाद पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर उन्होंने FIR दर्ज कराई, जो कि बिल्कुल नितांत गलत है। और यदि ये FIR वापस की जाना चाहिए। और हम हमेशा मंडी हित में, व्यापारी हित में ही रहते हैं। हमारा कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि हमने कहीं कल के प्रकरण में कहीं भी हम गलत नहीं हैं। आप पूरे फुटेज को देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्व जो कि मंडी में आकर गड़बड़ी करते हैं और गड़बड़ी करना चाहते हैं, उनको नेस्तनाबूद करें।